वन फिल्म वंडर्स, यानी वो सितारे जिन्होंने एक फिल्म की बहुत बड़ी की और उसके बाद गायब हो गए। जी हां, एक हिट फिल्म के बाद गायब हो गए सितारों की लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं और कोई नहीं जानता कि आखिर जिन्होंने एक फिल्म से ही लाखों दिलों को जीत लिया फिर अचानक स्क्रीन से गायब क्यों हो गए। क्या इसकी वजह थी? क्या खराब स्क्रिप्ट्स आने लगी, या पर्सनल चॉइस खराब हो गई, या बॉलीवुड का कोई बेरहम सिस्टम है? चलिए आज ऐसे 10 सितारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं बॉलीवुड में स्टार बनना कोई आसान खेल तो है नहीं। एक हिट फिल्म आपको रातों रात मशहूर कर सकती है, लेकिन स्टारडम बरकरार रखने के लिए लगातार मेहनत, अच्छी स्क्रिप्ट और थोड़ा लक भी चाहिए। आज हम उन सितारों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, लेकिन फिर अचानक उनकी चमक कहीं फीकी पड़ गई। शुरुआत करेंगे नन अदर देन सन ऑफ जुबली कुमार, मिस्टर कुमार गौरव से। 1981 में आई फिल्म लव स्टोरी ने कुमार गौरव को बॉलीवुड का चॉकलेट बॉय बना दिया। राजेंद्र कुमार के ये बेटे हैं। कुमार गौरव ने इस रोमांटिक ड्रामा में अपनी मासूमियत से सबको दीवाना बनाया। फिल्म ने करीब उस जमाने में 15 करोड़ रुपए कमाए थे, जो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सवाल यह है कि गायब क्यों हो गए? इनका चॉकलेट बॉय का चॉकलेट किसने खा लिया? असल में इनकी अगली फिल्में जैसे तेरी कसम और स्टार बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। कमजोर कहानियां और दर्शकों से कनेक्ट ना हो पाना इसकी वजह रही। बाद में कुमार ने एक्टिंग छोड़कर रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रख दिया। आज वो इंडस्ट्री से दूर हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन फैंस उनकी वो मासूम स्माइल आज भी याद करते हैं। बात करेंगे सलमान खान के साथ करियर शुरू करने वाली भाग्यश्री की। 1989 में फिल्म आई मैंने प्यार किया। इसने सलमान खान के साथ साथ भाग्यश्री को भी स्टार बना दिया। उनकी सादगी और दोस्ती वाले जो एक उनका पूरा जो स्क्रीन पर केमिस्ट्री बना था उसको लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन फिर अचानक भाग्यश्री गायब हो गई, क्योंकि हिट फिल्म देने के तुरंत बाद भाग्यश्री ने अपने स्कूल टाइम के दोस्त और बिजनेसमैन हिमालय दासानी से शादी कर ली। ये एक लव मैरिज थी जिसे उनके परिवार वालों ने पहले मंजूरी नहीं दी थी। भाग्यश्री ने एक्टिंग से ब्रेक लिया ताकि वो अपने परिवार को समय दें। फिर उनकी कुछ अगली फिल्में आई जिसमें हिमालय के साथ दिखाई दी, जैसे पायल। वो फिल्म फ्लॉप रही और ऐसी कई सारी फिल्में उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ करनी शुरू कर दी। उनकी ये शर्त थी उस वक्त कि मैं हस्बैंड के साथ फिल्म करूंगी। खैर, इस शर्त के चक्कर में उन्होंने फिल्में तो की, लेकिन फिल्में फ्लॉप हुई और उनका करियर भी उसी के साथ कहीं खो गया। बात करेंगे ग्रेसी सिंह की, जिन्हें आपने 2001 की लगान में देखा था। उस जमाने में ग्रेसी सिंह को घर घर में वो मशहूर हो गई थी। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी और गोरी का किरदार जो था वो हर किसी को पसंद आया था। फिल्म ऑस्कर तक पहुंची और वर्ल्ड वाइड इसने उस जमाने में 80 करोड़ रुपए कमाए थे, आज से 25 साल पहले। सवाल यह है कि ये गायब क्यों हो गई? ग्रेसी की अगली कुछ फिल्में जैसे अरमान और गंगा जल, इनमें इन्हें छोटे रोल्स मिले जो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उनकी सोलो लीड फिल्में कमजोर रहीं। बाद में ग्रेसी ने टीवी और डांस शोज में काम किया और अब वो स्पिरिचुअल लाइफ जीती हैं। उनकी सादगी आज भी फैंस को याद है, लेकिन बॉलीवुड में वो अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाई। बात करेंगे 90s के लवर बॉय, आशिकी बॉय राहुल रॉय की। 1990 की फिल्म आशिकी ने राहुल रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। नजर के सामने, दिल के पास और ऐसे तमाम गाने उस फिल्म के आप जानते हैं सारे गाने सुपरहिट हुए थे। इस फिल्म ने उस जमाने में 5 करोड़ रुपए की कमाई की, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये कि क्यों गायब हो गए? राहुल की अगली 20 से ज्यादा फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। खराब स्क्रिप्ट्स और कमजोर रोल्स ने उनके करियर को प्रभावित किया। बाद में उन्हें हेल्थ इश्यूज भी हो गए, लेकिन उन्होंने फिर बिग बॉस जैसे शो से कम बैक करने की कोशिश की। आज वो कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्शन में काम करते हैं, लेकिन कोई खास बड़ा नाम नहीं बना पाए। बात करेंगे चंद्रचूड़ सिंह की। 1996 में आई फिल्म माचिस में चंद्रचूड़ सिंह ने एक टेररिस्ट का रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गुलजार की ये फिल्म क्रिटिकली काफी पसंद की गई। सवाल यह है कि ये क्यों गायब हुए? असल में एक स्कीइंग एक्सीडेंट में उनका कंधा चोटिल हो गया, जिसने उनके करियर को रोक दिया। उनकी अगली कुछ फिल्में जैसे जोश वगैरह ठीक ठाक चली, लेकिन सोलो लीड में वो कामयाब नहीं हो पाए। अब वो फिलहाल एक्टिंग की क्लासेस लेते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। लक ने साथ नहीं दिया, इसलिए कोई बड़ी जगह, कोई बड़ा नाम वो बॉलीवुड में नहीं बना पाए। दोस्तों, अभी तक की कहानियां आपको कैसी लगी हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताते रहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और नाम आपके सामने लेकर आएंगे, आपको याद दिलाएंगे कि कैसे जब आए थे बड़े नाम तो छा गए थे, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। हम आपको लेकर चलते हैं 2008 में आई फिल्म लव स्टोरी 2050 की तरफ, जहां हरमन बावेजा ने डेब्यू किया प्रियंका चोपड़ा के साथ। ये साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में 40 करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही कमाए। ये क्यों गायब हुए? असल में फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद नहीं आई और हरमन की तुलना उस वक्त ऋतिक रोशन से होने लगी। उनकी अगली फिल्म वॉट्स योर राशि भी फ्लॉप रही और अब वो फिलहाल हेल्थ और वेलनेस के बिजनेस में हैं, प्रोडक्शन में भी काम करते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा मकाम इन्होंने नहीं बनाया। जाहिद खान की बात करते हैं। 2004 में फिल्म आई थी मैं हूं ना। इसमें जाहिद खान ने शाहरुख खान के साथ लकी का रोल निभाया था। फिल्म सुपरहिट थी और जाहिद की एनर्जी को खूब पसंद किया गया। सवाल ये कि क्यों गायब हुए। जाहिद की सोलो फिल्में जैसे रॉकी और युवराज फ्लॉप रहीं। सपोर्टिंग रोल्स में वो ठीक ठीक थे, लेकिन लीड में दर्शकों से कनेक्ट नहीं हो पाए। अब वो फिलहाल कुछ प्रोडक्शंस में काम करते हैं और कुछ टीवी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, लेकिन कोई बड़ी जगह नहीं बना पाए। आमिर खान के भांजे साहब इमरान खान 2008 की जाने तू या जाने ना ने इमरान खान को यूथ आइकन बना दिया। फिल्म ने 80 करोड़ रुपए भी कमाए और उनके क्यूट लुक को खूब पसंद किया गया। ये भी चॉकलेट बॉय थे जिनका चॉकलेट किसी और ने खा लिया। क्यों गायब हुए। इनकी अगली फिल्में किडनैप, लक वगैरह फ्लॉप रही। इमरान ने मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी जिक्र किया और फिर एक्टिंग से लंबा ब्रेक लिया। फिलहाल वो स्क्रिप्ट राइटिंग और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। बात करेंगे गजनी में आमिर खान की हीरोइन रही असिन की। 2008 में गजनी के साथ असिन ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी हिट रही और फिल्म ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया। इसके बाद रेडी और हाउसफुल 2 में भी ये दिखाई दी, लेकिन इसके बाद ये गायब हो गई। कहा जाता है कि शादी के बाद असिन ने एक्टिंग से दूरी बना ली। वो अब अपनी फैमिली बिजनेस में बिजी हैं और साउथ इंडस्ट्री में उनकी वापसी की चर्चा होती रहती है, लेकिन बॉलीवुड से वो फिलहाल गायब हैं। बात करेंगे ऐश्वर्या राय की लुक अलाइक कही जाने वाली स्नेहा उलाल की। 2005 में सलमान खान के साथ फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से स्नेहा उलाल ने डेब्यू किया। फिल्म एवरेज रही, लेकिन स्नेहा को नोटिस किया गया, फिर ये गायब हो गई। असल में उसकी वजह यह रही कि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं और फिर वो साउथ की इंडस्ट्री में चली गई अपनी किस्मत आजमाने के लिए। सलमान के सपोर्ट के बावजूद वो बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाई। अब वो सोशल मीडिया पर फिलहाल एक्टिव रहती हैं। तो दोस्तों, ये उन सितारों की कहानियां थी जिन्होंने एक हिट से सबके दिल जीते, लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध में कहीं टिक नहीं पाए। कुछ ने अपनी मर्जी से ब्रेक लिया, कुछ को लक ने धोखा दिया और कुछ को इंडस्ट्री का सिस्टम समझ नहीं आया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि स्टारडम पाना आसान नहीं है और इसके लिए टैलेंट, मेहनत और सही मौके होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको कौन सा स्टार सबसे ज्यादा याद आया। साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ और बातें भी रखने जा रहा हूं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को मापने लगते हैं किस हिसाब से, ये कितना सक्सेसफुल है, इसके पास कितना पैसा है, इसकी नाम और शोहरत क्या है, लेकिन हम इस तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं कि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको दिली सुकून किस चीज में मिलता है। जैसे हम ग्रेसी सिंह की बात करें, हो सकता है आज हम कह रहे हैं कि ग्रेसी सिंह को उतनी बड़ी जगह नहीं मिली बॉलीवुड में, लेकिन क्या आप जानते हैं हो सकता है वो अपनी सोल जर्नी में कहीं आगे निकल गई हों। वो अपनी स्पिरिचुअल जो उनकी अप्रोच है लाइफ को लेकर, उसमें वो कहीं आगे निकल गई हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो जीवन का पाथ है, जो लाइफ पाथ है, ये इसमें करियर बनाना, नाम बनाना, पैसा कमाना, शोहरत कमाना से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सोल जर्नी में कहां पहुंच रहे हैं। क्या हम अपनी आत्मा को उस रास्ते पर आगे लेकर जा रहे हैं जहां अल्टीमेटली हम सबको पहुंचना है, हमें आपको। जानते हैं क्या है? मोक्ष, निर्वाण, जहां हम कहते हैं कि हम अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। तो ये तो हमारा किसी को नापने का तरीका हुआ कि किसने कितना नाम बनाया, किसने कितना पैसा कमाया, कौन किस करियर के किस हाइट तक गया। लेकिन क्या ये वाकई चीजें किसी को संतुष्ट कर रही हैं? ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनकी शायद पर्सनल जर्नी या उनकी जो सोल जर्नी है वो बहुत अजीब है। हम सलमान खान की बात कर सकते हैं। सलमान खान को अगर आप देखें तो वो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन ऐसे देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि उनको अक्सर अटैक वगैरह होते रहते हैं या उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल होते हैं, उनके ऊपर केसेस वगैरह बहुत रहे, तो तमाम चीज़ें हैं। तो अगर हम सिर्फ ये मानकर चलेंगे कि किसी का करियर में सक्सेसफुल होना ही उसे वाकई सक्सेसफुल बनाता है, तो ये शायद हमारी कम बुद्धि को बताता है। लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और बॉलीवुड के सितारों और चेहरों के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ था। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आपके अपने क्या विचार हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।